अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडसमुकीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरकमं महावीरं बन्धुदयसत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार के अंतर्गत स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा था। स्थिति बंध में भी जो जघन्य स्थिति बंध है वो कितना होता है वो दिखा रहे हैं। तो जो बाकी कर्म प्रकृतियां हैं शेष बची हुई उनको दिखा रहे हैं बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक के माध्यम से। बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक को जितना विशुद्धता के समय स्थिति बंध होता है अल्पतम जघन्य, उतना ही उन प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध है। किन किन प्रकृतियों का? वो जो 17 और 5 22 ली है पहले, और उसमें 4 आयु और जोड़ना, 22 और 4 26, और तीर्थंकर आहारक द्विक 26 और 3 29, तो 120 में से 29 प्रकृतियाँ ये हो गई। तो 120 में से 29 प्रकृतियाँ गई तो 91 91 बची। 91 में से भी लेकिन अभी 7 और घटाना, वैक्रिय षटक और एक मिथ्यात्व प्रकृति, कितनी हुई? 6 7 घटाई, 7 घटाएंगे तो 84 प्रकृतियों का जो जघन्य स्थिति बंध है वो किसको होता है? तो उन्होंने कहा एकेंद्रीय भी बादर भी पर्याप्त, और वो भी सब नहीं, जो विशुद्ध परिणाम वाला है, यानी जिसके संक्लेश में कमी है, ऐसे जीव को इन कर्मों का जघन्य स्थिति बंध होता है। ठीक, नहीं, ज्ञानावरण की 5 हो गई ना, 84 बची। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये लिखा है कि बादर एकेंद्रीय यदि ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति बंद करेगा तो कितना करेगा? उसकी भी जघन्य स्थिति बंद होगी कि नहीं? यहाँ पर टाइटल क्या लिखा है? एकेंद्री का, ये एकेंद्री का लिखा हुआ है पूरा। तब हम एकेंद्री का सबका बताएंगे, सभी प्रकृतियों का। ये नहीं कह रहे हम कि ज्ञानावरणी का यहाँ पर इतना बंद होता है तो ये जघन्य ही सर्वबंध है। जो हमने आपको पहले बता चुके हैं वो जघन्य स्थिति बंद हो चुका। अब जिन जिन प्रकृतियों का बचा है उन प्रकृतियों का जो एकेंद्रीय को जघन्य स्थिति बंद है उतना समझना। यानी ज्ञानावरण का हम पहले अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति बंध बता चुके हैं, वो 10 गुण स्थान के अंतर समय में होता है, ये भी कह चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने जघन्य स्थिति बंध बताया ज्ञानावरण का, वो कितना है? 3/7 सागर में से पल्ले का असंख्याता भाग कम किया उतना, यानी कई पल्ले कोड़ा कोड़ी पल्ले हैं। तो ये अधिक है कि अंतर मुहूर्त अधिक है? ये अधिक है। तो इसका मतलब ये जघन्य बंध नहीं हुआ ज्ञानावरण का। एकेंद्रीय का ज्ञानावरण का जघन्य बंध है, परंतु ज्ञानावरण का सर्व जघन्य बंध नहीं है। वो तो अंतर मुहूर्त है, वो किसी और को बताया। लेकिन यहाँ ये दिखाया कि एकेंद्रीय जीवों को ज्ञानावरण कर्म का जघन्य स्थिति बंध कितना होता है। तो ये क्यों बताया? नहीं तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा उसका जघन्य स्थिति बंध कितना है? हाँ, वो सर्व जघन्य बंध जो होता है ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का सबसे कम जघन्य बंध अंतर मुहूर्त है, और वो अंतर मुहूर्त 10 गुण स्थान में। ये जो बताया है ये पहले गुण स्थान में, ये एकेंद्रीय मात्र का। तो ये यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि हमें बताना है शेष प्रकृतियों का भी। शेष प्रकृतियाँ कौन सी है? जो 84, उन 84 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध अन्य जीवों के या सम्यक दृष्टियों के नहीं है, वह बादर एकेंद्रीय पर्याप्त के है। तो 84 में जहाँ जहाँ फिट बैठ रही हो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 9 कषाय में से 8, तो ये 12 और 8 20 प्रकृतियाँ, तो वो यहाँ से ले लेना।
एक इंद्री बादर जो है सब प्रकृतियों का बंध करता है। ध्रुवबंधी प्रकृति बताई ना। निद्रा प्रकृतियाँ 5 प्रकार की निद्राएं, उनका जगन्य स्थिति बंध कितना है? इतना। कितना? 3/7 सागर में से पल्ले का असंख्याता भाग गया उतना। हाँ, 9 कषाय का जगन्य स्थिति बंध। हाँ, तो उनका वैसा वैसा निकलेगा। जैसे पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्थिति बंध यदि एकेंद्री करेगा तो कितना करेगा? एक्चुअल में होता है उत्कृष्ट बंध 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो यहाँ पर कितना होगा? 1/7 सागर। वो अनुपात निकाल लेना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है एकेंद्री को 1 सागर जितना, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कितना होगा? तो 1/70 × 10, तो सब कट कुटा के क्या बचा? 1/7। 1/7 सागर उत्कृष्ट स्थिति बंध किसका? पुरुष वेद का। सबका एक एक का वैसे ही बनेगा। सब उत्कृष्ट जो बंध है ना वो अनुपात से निकालने हैं। रेशो करते कि नहीं, वो रेशो में निकालने हैं। जो पंचेंद्रीय जीव या समझो मोहनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध जब 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, परंतु इसको कितना है? 1 सागर। तो इसी प्रकार से 30 कोड़ा कोड़ी सागर बंध होता है किसी को ज्ञानावरण कर्म का, तो इसको कितना होगा? तो क्या करेंगे? 1/70 कोड़ा कोड़ी सागर गुणा 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, वापस अभी अपन 2 इंद्री का निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उनका जघन्य स्थिति बंध यहाँ समझ लेना। हाँ, ऐसे ही नहीं, मतलब जो लिखा है ना, अब 84 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है? मोहनी की 20, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की 1, वेदनी की 1, और बाकी सब बची शेष नाम कर्म की, और निद्रा 5 दर्शनावरण की, वो सब इसमें आ जाएगी। तो इस जघन्य स्थिति बंध यहाँ पर एकेंद्री को पाया जाएगा। हाँ, वो तो उत्कृष्ट निकालोगे, उसमें से पल्ले का संख्याता भाग माइनस करना। ठीक है, ये एकेंद्री का बताया। अब प्रसंग पा करके सबका ही बता देते हैं। 2, 3, 4 और असंगी पंचेंद्रिय। हाँ, तो वो पूरा टेबल बना लेना। एक टेबल बनेगा तो उसमें ज्ञानावरण के 5, तो उसकी जघन्य स्थिति कितनी, उसका स्वामी कौन। फिर ऐसे ही दर्शनावरण की, तो उसकी जघन्य स्थिति कितनी और उसका स्वामी कौन। तो 2 ही निकलेंगे, या तो छपक श्रेणी वाले अथवा एकेंद्रीय, और जो शेष बच जाएगी तो मिथ्या दृष्टि जो सम्यक्त के सन्मुख है 6 प्रकृतियों का, वो 7 का उनका जानना। नहीं, अभी नहीं बताया, अभी बताएंगे आगे। वो मिथ्या दृष्टि को होगा सम्यक तो सन्मुख जो है ना, मनुष्य तिर्यंज जो सम्यक तो सन्मुख है उसको अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उतना आएगा। क्या? हाँ, जघन्य स्थिति बंध एकेंद्री बादर एकेंद्री पर्याप्त विशुद्ध जीव। चलिए आगे उसी जघन्य स्थिति की विधि और प्रमाण को दिखाते हैं। पेज नंबर 144, गाथा नंबर 144। एयं पणकदिपण्णं स्वयं सहस्रं च मिच्छवर बन्धो इगि विगलाणम् अवरं पल्ला संखूणम्। एयम यानी 1, पणकदी यानी 5, पण यानी 5, कदी यानी कृति यानी क्या बताया था पहले अर्थ? कृति का अर्थ वर्ग। 5 का वर्ग करो, कितना आएगा? वर्ग यानी नहीं समझते, वर्ग यानी 5 में 5 का गुणा 25, तो हुआ 25। पंडम यानी 50, संयम यानी 100, सहस्रम यानी 1000। ये क्या है? मिच्छ वर बंधो। मिच्छ यानी मिथ्यात्व, वर यानी उत्कृष्ट, बंधो यानी बंध। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध इतना है। कितना? 1, 25, 50, 100, 1000। ये 5 संख्या याद रखनी है। 1, 25, 50, 100, 1000। ठीक है, किनका है ये? इगी विगलाणम। इगी यानी एकेंद्रीय, विगलाणम यानी विकलेंद्रीय।
तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, लेकिन आपने 5 संख्याएं बताई है, तो 5 में कौन लेना? असंगी पंचेंद्रिय, कि पंचेंद्रिय का तो उत्कृष्ट बता रखा है पहले से, तो बचा असंगी पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय को एक सागर का उत्कृष्ट स्थिति बंध, किसका? मिथ्यात्व का, मात्र मिथ्यात्व की बता रहे हैं। और 2 इंद्रिय को संजय भैया उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना? 25 सागर, किस कर्म का? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व को क्यों बता रहे हो? क्योंकि सबसे अधिक बंध, स्थिति बंध उसी कर्म का है, तो उसका बता रहे हैं, उसके अनुपात में बाकी का निकाल लेना। तो 1 सागर हुआ, फिर 25 सागर। फिर है त्रिइंद्रिय, 3 इंद्रिय को उत्कृष्ट मिथ्यात्व का बंध 50 सागर, 4 इंद्रिय को 100 सागर, असंगी पंचेंद्रिय को 1000 सागर। 25 का दुगुना 50, 50 का दुगुना 100, 100 का 10 गुना कर देना 1000। 1, 25, 50, 100, 1000, ये याद रखना है। अवरम, ये तो हुआ उत्कृष्ट बंध। अवरम यानी जघन्य, जघन्य कितना है? तो उन्होंने कहा पल्ला संख, पल्ले का असंख्यात्व भाग ऊण यानी कम, जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से पल्ले का असंख्यात्व भाग कम करना, किसके लिए? एक इंद्रिय के लिए। और पल्ल संख ऊणम, पल्ल का संख्यात्व भाग ऊणम यानी कम करना, किन में? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के लिए। एक गाथा में मिथ्यात्व कर्म का उत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध, एक इंद्रिय से लगा करके असंगी पंचेंद्रिय तक के लिए बता दिया। क्या क्या बताया? एक इंद्रिय को जघन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्यात्व का 1 सागर, जघन्य बंध पल्ले का संख्यात्व भाग घटाना है, ऐसा नहीं कर देना। किस में से घटाएंगे? 1 सागर में से, तो वही लिखा है वो, यहाँ अपन ने कल लिखा था ना, एक मोहनी का बंध 1 सागर, और 1 सागर में से घटाया पल्ले का असंख्यात्व भाग। फिर आगे 25 सागर, 2 इंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध मोहनी मिथ्यात्व का, और क्या घटाना है इसमें से? पल्ले का संख्यात्व भाग। पल्ले का संख्यात्व भाग बड़ा होता है कि असंख्यात्व भाग बड़ा होता है? सर बताओ जल्दी से, पल्ले का असंख्यात्व भाग बड़ा है कि पल्ले का संख्यात्व भाग बड़ा है? संख्यात्व भाग बड़ा है। क्यों संख्यात्व भाग बड़ा है? 1 लाख का 10वां भाग बड़ा है कि 1 लाख का 1000वां हिस्सा बड़ा है? 1 लाख का 10वां हिस्सा बड़ा है कि 1 लाख का 1000वां हिस्सा बड़ा है? 10वां भाग बड़ा है। क्यों 10वां भाग बड़ा? क्योंकि 10 भाग हार में 10 ही है, ये नियम ध्यान रखना हमेशा। भाग हार छोटा है तो भाज्य बड़ा आएगा, तो संख्यात भाग हार जो है वह छोटा है, तो पल्ले का संख्यात भाग बड़ा है, और पल्ले में असंख्यात का भाग लगाए तो जो असंख्यात है वो तो बहुत बड़ी है, तो रिजल्ट कम आएगा। तो अपन ने छोटी संख्या को घटाया, पहले पल्ले के असंख्यात भाग को घटाया यानी छोटा घटाया, यानी इसके जो विकल्प बन रहे हैं जघन्य से उत्कृष्ट तक के वो कितने हैं? कम हैं। और पल्ले का संख्यात्व भाग घटाया द्विंद्रिय आदि के लिए, तो उनके जघन्य से उत्कृष्ट तक के जो भेद हैं वो कितने हैं? वे अधिक हैं। बात आई समझ में? देखो इसको उदाहरण से करके पूरा करते हैं। अपन ने माना उत्कृष्ट बंध, वो कितना है? मान लिया 10 लाख हो गई, 10 लाख समय का एक संख्या मानी, समय वर्ष वगैरह। और पल्ले का असंख्यात्व भाग, तो पल्ले मान लिया 10,000 का है और असंख्यात को माना 100,
और पल्ल का संख्यात्वा भाग, तो 10,000 तो वैसा का वैसे ही है, और संख्यात मान लिया 10 का। ठीक है, तो कोई एकेंद्रीय जीव है, वो एकेंद्रीय जीव का उत्कृष्ट बंध कितना है? 10 लाख समय का। इसमें से क्या करना है? पल्ले का असंख्यात्वा भाग घटाना है। तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग यानी ये 10,000 बटे 100 किया तो क्या आया? 100 ही आया। इस 10 लाख में से 100 घटा दो तो क्या आएगा? 9,99,000। 9 लाख है ना, 10 लाख था, 9,99,900। तो ये क्या हो गया? जघन्य। तो इसके प्रकार कितने बने? जो बंध के प्रकार हैं 100 और 1, 101 बन गए। 100 तो ये आया और 1 ये भी प्रकार है उत्कृष्ट वाला, तो इसके बंध के प्रकार 101 ही बने। ये हुआ एक इंद्रिय का। अब द्विइंद्रिय है। अब द्विइंद्रिय को वैसे भी क्या है? 25 का गुणा करना है इसमें, तो ये 25 का गुणा हुआ तो कितना बन जाएगा? 25 लाख। 25 लाख बनेगा, ज़्यादा बनेगा? 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, तो कितना बनेगा? 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। तो ये हुआ उत्कृष्ट बंध। अब इसमें क्या करना है? इसमें करना है पल्ले का संख्यात्वा भाग कम। पल्ले का संख्यात, तो संख्यात माना 10, तो 10,000 में 10 का भाग लगाया तो क्या आया? 1,000। इस 1,000 को इस संख्या में से घटाओ तो क्या आएगा? 24 करोड़ 99 लाख और 99,000। तो ये बंध तो अपने आप में वैसे ही बड़ा है, लेकिन इनके जो भेद हैं बीच के, उत्कृष्ट से जघन्य तक के जो टाइप्स हैं, तो टाइप्स कैसे हैं? आप यहाँ देखोगे तो कितने प्रकार मिले आपको? 101। और यहाँ यदि देखने जाओगे तो कितने प्रकार मिलेंगे? 1,001। ये यहाँ पर बताने का प्रयोजन है। 1,001 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ 25 करोड़ है, 2.5 करोड़ है और यहाँ 10 लाख है, उसके कारण से ज़्यादा भेद नहीं हुए हैं। जो हमने संख्या घटाई है वो संख्या है बहुत बड़ी घटाने वाली, तो उसके कारण से जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक के जो भेद हैं वो हमारे अधिक बन रहे हैं। यहाँ पर हमने संख्या कम घटाई है, तो कम घटाने के कारण से यहाँ तक के जो भेद हैं वे हमें कम मिलेंगे। यहाँ भेद मिले हैं 1,001 और यहाँ भेद मिल रहे हैं 100 और 101। यदि भेदों की संख्या भी निकालनी हो, दूसरा तरीका क्या है? उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दो और 1 जोड़ दो। जैसे 11 से लेकर के 100 तक कोई संख्या है, तो भेद कितने हुए उसमें? 100 माइनस 11 कितना आया? 89 प्लस 1 तो कितने हो गए? 90। तो 90 संख्याओं का प्रमाण है बीच में, इन्हें 90 प्रकार हो गए। 11, 12, 13, 14 ऐसा करके 100 तक। ऐसे यहाँ पर हमारे पास है उत्कृष्ट जघन्य संख्या और उत्कृष्ट यानी ये जो माना, इसमें से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा? जो आएगा उसमें से 1 जोड़ दो तो कुल भेदों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि जितने बीच के भेद हैं उन सब प्रकार का स्थिति बंध होता है। जैसे माना हमने एक पल्ले, एक समय, एक पल्ले 2 समय, एक पल्ले 3 समय, इन समस्त प्रकार का बंध होता है। एक एक समय बढ़ता हुआ, ऐसा गैप नहीं होता कि एक सागर का बंध हुआ अब सीधे बंध कितने प्रकार का होगा? एक सागर 5 समय, एक सागर 1 समय, 2 समय, 3, 4 समय कहाँ गए? कहते नहीं, इनका भी बंध होगा, इसलिए बीच का गैप नहीं पड़ता। समझ में आया? हाँ, ये जघन्य उत्कृष्ट के बीच के जो भेद हैं उन सभी प्रकारों का स्थिति बंध पाया जाता है। एक सागर उत्कृष्ट बंध है तो एक सागर में 1 समय कम करो वो भी बंद होता है। एक सागर में 2 समय कम करो वो भी बंद होगा। एक सागर में 3 समय कम करो, 1 वर्ष कम करो, 2 वर्ष कम करो। ऐसे कब तक होगा? पल्ल का असंख्यात्वा भाग जाने तक नीचे बंद होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये
जघन्य उत्कृष्ट निकालने की विधि बताई। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय सब में पल्ले का संख्यात भाग कम करना। 1 इंद्रिय जीवों के जघन्य निकालने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग कम करना। उससे ये सिद्धांत समझ में आया कि जो 1 इंद्रिय जीव हैं उनके बंध के प्रकार कम हैं और जो द्विइंद्रिय आदि जीव हैं उनके बंध के प्रकार अधिक हैं। ये जो उदाहरण देखा उसके माध्यम से समझ में आया। एक जैसा नहीं, जितने असंख्यात प्रकार बनेंगे ना इसमें, उन असंख्यात प्रकारों में से बंध होगा। ये पल्ले का असंख्यात भाग हमने घटाया, यानी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण और एक और जोड़ना, उतना ही उसको क्या है, बंध के प्रकार। तो उन असंख्यात प्रकारों को अनंतो जीव बांधते हैं, तो कई जीवों को एक जैसा बंध होता है, ठीक है ना। ये तो स्थिति बंध है। अभी अपन कषाय अध्यवसाय स्थान में देखो तो वो भी लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाणी है, तो रिपीटेड बांधते हैं। हम आप भी पुनः पुनः सेम प्रकार के बांधते चले जाते हैं। हाँ, होते ही हैं क्योंकि जीव ज़्यादा हैं और परिणाम जो अवेलेबल हैं, जो हो सकते हैं, उनकी रेंज कम है। सोचने की शक्ति, परिणामों की शक्ति बहुत मर्यादित है। विकारी परिणाम बहुत थोड़े से होते हैं, वही रिपीटेड होते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं जो कुछ परिणाम हम कर रहे हैं ये तो सब प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि भाव परावर्तन के अंत, भाव परावर्तन में दिखाया था सारे परिणाम, तो परिणाम तो हो चुके ना। जो परिणाम पहले थे वे ही हो रहे हैं, वही पर्याय नहीं हो रही है। वो पर्याय तो होके जा चुकी, लेकिन जैसी वो पर्याय थी वैसी पर्याय भी हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये बंध बताया। अब आगे, हाँ नहीं, संस्कार नहीं, वो कर्म बंध करता है ना, तो संस्कार है राग द्वेष का, तो राग द्वेष के संस्कार से वो राग द्वेष वैसे ही करा करता है। वही का वही परिणाम उसी भाव में करे या तत्काल करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऑप्शंस ही नहीं है ना, जो ऑप्शन है उसमें से तो आप चुनोगे, तो वही परिणाम है बस मर्यादित। जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक, उससे और नीचा परिणाम नहीं होगा और उससे और ऊंचा संकलेश नहीं होगा, उतना ही हो सकता है, वही आएंगे। एक बैग में बॉल्स हैं और बॉल्स निकाल रहे हैं, लाल, पीली, नीली, हरी, तो कौन सी मिलेगी आपको? ये 4 रंग है उसमें, तो 4 में से एक ही मिलेगा। सफ़ेद निकल के आएगा क्या? सफ़ेद है ही नहीं उसमें। आप पहले 50 बार निकालो तो ये हो सकता है 10 बार लाल आए, 12 बार पीली आए, 10 बार नीली आए, शेष बची हुई बार काली आए, लेकिन सफ़ेद एक भी बार नहीं आई, क्योंकि उसमें सफ़ेद थी ही नहीं। तो वही चीज़ें बार बार आती। कारण क्या है? संस्कार है क्या लाल बॉल का, कि लाल का संस्कार ऐसा नहीं, हमारे पास है ही उतना। हाँ, वो वही होगा। हाँ, इस प्रकार से ये बंध बताया। अब त्रैराशिक आचार्य निकालना बताते हैं कि त्रैराशिक कैसे निकालना है। हाँ, संगी पंचेंद्रिय को जघन्य बंध कितना होगा ये नहीं बताया है। तो उत्कृष्ट बंध बताए ना, वो सब संगी पंचेंद्रिय के हैं, और जहाँ जहाँ वो कर्म के जघन्य बंध बता दिए हैं। किसका? हाँ, उसको आगे बताएंगे वो। उसका वैसे है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट बंध 17 कोड़ा कोड़ी सागर, और जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी संगी पंचेंद्रिय को। वो भी कब होता है? जब लब्धियाँ चलती है, करण लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, तब उसका सबसे सर्व जघन्य बंध होगा। हाँ, सम्यक तो सन्मुख, सातिशय मिथ्या दृष्टि। आगे संगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से त्रैराशिक गणित के द्वारा एकेंद्रीय जीवों के उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति बंध का प्रमाण निकाल कर बताते हैं। यदि सत्तरिस एत्य में तम किम होदिति सियादीणम इदि संपाते से सारणम इगि विगलेसु उभयठिदी। यदि 77 यानी जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली प्रकृति है उसका नाम है 70 कोड़ा कोड़ी वाली
कर्म का एत्यमेतम इतना मात्र बंध होता है तो तीसियाणम किम होदी, तो तीसियाणम यानी जो तीसीय प्रकृतियां हैं उनका कितना बंध होगा। तीसीय प्रकृति किसे कहते हैं, जिनका बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, उस कर्म की प्रकृति का नाम है तीसीय। कौन कौन सी है वे, ज्ञानावर्णा, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय। इन कर्मों का दूसरा नाम क्या है, तीसीय। एक दूसरा कर्म है उसका नाम है बीसीय, नाम और गोत्र। जिन कर्मों का स्थिति बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर है उत्कृष्ट, उनका नाम है बीसीय। एक कर्म है 40, चारित्र होनी है, उसका 40 कोड़ा कोड़ी है। वो लब्धि सार में यही टर्म चलेगी, 20 का, 30 का, 40 का, ये नाम चलते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ यूज़ किया, 30 आदि नाम सबका निकालना है। यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली कर्म का बंध 1 सागर होता है तो 30 कोड़ा कोड़ी वाले का कितना होगा, 20 का कितना होगा, 40 का कितना होगा, 10 का कितना होगा, 18 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, वो सबका निकाल लेना। अपन ने कल उसका निकाला था, अब आज अपन 2 इंद्री का निकालते हैं। वैसे ही करना है तो आपको 2 इंद्री से समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया, ये करके पूरा करते हैं, आप शेष निकाल लाना। क्या कहा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर या 77 बोलते हैं इसे, इसका, इस प्रकृति का द्विंद्रिय को बंध कितना है, उत्कृष्ट भी 25 सागर ये दे रखा है, तो इसके अनुपात में निकालना है। फिर अब अपन निकालते हैं 30 का, यानी 30 कोड़ा कोड़ी वाली का कितना बंध होगा। 30 कोड़ा कोड़ी प्रकृति का द्विंद्रिय को कितना बंध, तो क्या करेंगे, ये 25 इधर है तो इसको पहले लिखते हैं, 25 सागर बटे ये संख्या यहाँ बटे में जाती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर गुणा ये निकालना है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये सागर से सागर गया, कोड़ा कोड़ी से कोड़ा कोड़ी कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 3/7। और यहाँ क्या है 25 सागर, तो क्या निकला 25 थिया 75/7 सागर। हाँ, कोड़ा कोड़ी कहाँ से, कोड़ा कोड़ी तो क्रॉस कर दिया ना, कैंसिल हो गया, वो अपवर्तन कर दिया उसका, तो क्या निकला 75/7 सागर। और कहें तो इसको यदि सॉल्व करें तो 7 एकम 7, 0 10 सही 5/7 सागर। द्विंद्रिय, ये द्विंद्रिय समझना। तो ये किसका निकल गया, ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध द्विंद्रिय को कितना होता है, 10 सही 5/7 सागर कहो, 75/7 सागर कहो, एक ही बात है, इतना ही बंध होता है उत्कृष्ट, इससे अधिक नहीं होगा। ऐसे ही दर्शनावरणी का, वेदनी का और अंतराय का, ये साता का है कि असाता का है। जैसे वेदनीय है ना, वेदनीय में 2 कर्म है, साता और असाता, तो ये कौन से का कहलाएगा, असाता का, क्योंकि असाता का ही 30 कोड़ा कोड़ी का बंध है, साता का तो कितना है 15 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो वैसे ही निकालना, 70 कोड़ा कोड़ी प्रकृति का बंध है 25 सागर, तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का कितना होगा, तो यहाँ पर क्या बदलेगा, इधर बदल जाएगा, 15 आ जाएगा। हाँ, तो उस प्रकार से इसका आधा निकल जाएगा, 75 का आधा, तो यहाँ हो जाएगा 150/14, नहीं 150/14 नहीं, इसका आधा करने 75/14, 75/14 आधा और कर देना। ऐसे एक एक का निकालना। 20 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 कोड़ा कोड़ी वाले का, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध है 25 सागर, तो 20 कोड़ा कोड़ी वाली प्रकृतियों का कितना बंध होगा, 75 सागर बटे 70 कोड़ा कोड़ी सागर गुणा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोड़ा कोड़ी से कोड़ा कोड़ी गया, सागर से सागर गया, 0 से 0 गया, तो हुआ 25, ये है
2/7 और ये 25 सागर, तो हुआ 25 दूना 50, 50/7 सागर। ये कितना हो जाएगा? 7 सही 1/7 सागर। हाँ, ये तो जल्दी हो जाता है। ये है नाम का और गोत्र का। ऐसे ही शेष जो उसके प्रभेद हैं अंतरंग के, वो निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, ये एक केंद्री का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, आपको शेष का निकाल के लाना है, 3 का, 4 का और संगी पंचेंद्री का। ये बनेगी उत्कृष्ट की टेबल। ऐसे ही बनाना जघन्य की। जघन्य की कैसे करेंगे? जो जो निकलता जाए ना 50/7 सागर, इसमें से क्या कम करना? पल का संख्यात्व भाग। फिर निकलेगा 3 इंद्री के लिए। 3 इंद्री के लिए क्या होगा? यदि आपको थोड़ा सा जल्दी करना हो तो क्या है, बेसिकली 3/7, 2/7, 4/7, बस इसमें गुणा करते जाओ अपना अपना। 25 सागर का, 50 सागर का, 100 सागर का, 1000 सागर का, क्योंकि वो तो अनुपात है। 3/7, 2/7 और 4/7, इस प्रकार से ऐसा निकल के उसमें गुणा करो। 25 का, 50 का, 100 का, 1000 का, तो अपने अपने कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद आ जाएगा और उसमें से पल्ले का संख्याता भाग कम कर लेना। इस प्रकार से सभी कर्मों का और सभी जातियों में, मतलब एक केंद्री से लेकर पंचेंद्री तक का जघन्य उत्कृष्ट बंध बता दिया। अब इसके बाद क्या आएगा? अब आएगी आबाधा। ये यहाँ तक का प्रकरण पूरा हो गया एक प्रकार से। कोई प्रश्न हो इसमें आप पूछ सकते हो। इससे क्या पता चलता है? उनके परिणाम कितने संक्लेश वाले कम रहते हैं। कषाय यद्यपि तीव्र पाई जाती है, अज्ञान पाया जाता है, फिर भी उसका व्यक्तपना इस प्रकार का नहीं होता कि वो इतना अधिक बंद कर ले कि जितना संगी पंचेंद्री कर सकता है। संगी पंचेंद्री के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मन है तो उस मन के कारण से उसका बंध भी अधिक होता है और उसी मन के द्वारा वह तिर भी सकता है। तो जो ज़्यादा शक्ति वाले हैं उनको ज़्यादा दंड भी है। एक जैसे लोक में भी ये वो है, एक समझो विकलांग मानसिक व्यक्ति कोई अपराध करे, एक बालक अपराध करे और एक बड़ा व्यक्ति अपराध करे, तो इन सब के लिए दंड समान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर एक इंद्रिय अपराध करे और 2 इंद्रिय करे और एक संगी पंचेंद्रिय अपराध करे, तो उन सबके लिए दंड एक नहीं है। सबके लिए दंड यानी कर्म रूप व्यवस्था वो अलग अलग प्रकार की है। संगी पंचेंद्रिय बहुत बुद्धिमान था, विवेक था इसके पास, यूज़ करने के लिए नहीं किया, दंड ज़्यादा। एक इंद्रिय बेचारा करे क्या, उसके लिए सबसे कम बंध। आई बात समझ में? ऐसा जान करके हमें अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए और हम अपना सही कार्य कर सकें, विवेक प्रयोग कर सकें, पाप आदि का क्षय कर सकें, सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। इस प्रकार का संदेश इस बंद से अपने को प्राप्त होता है। अब ये जो क्लास है अष्टानिका के बाद लगेगी, 19 हाँ 20 तारीख को लगेगी, 20 को लगभग 20 को या 21 जैसा भी होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत।